हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हम लोगों ने किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रित्जकर पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है इसमें हम लोग केवल और केवल 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी सेट को लगाए सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत खुशी होती है जब मैं स्कोर आपका देखता हूँ कि 77, 78, 80, बहुत लोगों का तो 90 के अप्रॉक्स भी जाता है। जिनका 60, 65 के आसपास है वो लोग भी निराश ना हो, कोशिश कीजिए अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये जो अवार्ड है प्रित्जकर पुरस्कार, इसके बारे में सुनिएगा। देखिए, इसको जो कहा जाता है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्जकर पुरस्कार को। इसका स्थापना 1979 में हुई थी और फ्रेंड्स इस वर्ष जो है यानी 2021 में ये फ्रांसीसी आर्किटेक्चर स्टूडियो लैकटन और वासल के जो संस्थापक हैं एनी लैकटन और फिलिप वासल, इन्हीं को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में स्थापित त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस, यहाँ पर देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए ऑकस में ही देशों का नाम छुपा हुआ है। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जो है त्रिपक्षीय सुरक्षा संगठन ऑकस की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये ऑस्ट्रिया नहीं होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2021 मनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर केवल हिंदी दिवस, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा केवल हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और एक इसी से मिलता जुलता और नाम है विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर केवल हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार आपको पता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे, ने यहाँ बना लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, या फिर इसको हटा दीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। क्लियर। तो देखिए, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर 7 साल के बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में यह प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें भारत समेत विदेशों के 100 से अधिक जो है पेशेवर गोल्फर ने हिस्सा लिया है। ध्यान रखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021 में 30वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ये 30वां सरस्वती सम्मान जो है दरअसल ये 2020 के लिए दिया गया है और इसको दिया गया है कब, 2021 में। ठीक है, 2020 भी आपको लिखा मिलेगा कि सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। क्रम भी याद रखिएगा, ये 30वां है। क्लियर। यह जो पुरस्कार है यह दिया गया है मराठी उपन्यासकार, कवि, आलोचक और लघु कथाकार शरण कुमार लिम्बाले को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जो एक उपन्यास है सनातन, ठीक है, सनातन के लिए जो है इनको यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह जो अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और भी अवार्ड हैं, सरस्वती सम्मान के अलावा व्यास सम्मान है और बिहारी सम्मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है यहाँ पर देखिए ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये पुस्तक को लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए शांतिपूर्ण मिशन, अंग्रेजी में मैंने भी लिखा है पीसफुल मिशन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। यह एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और इस अभ्यास में जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑरेनबर्ग, ठीक है, ऑरेनबर्ग क्षेत्र में किया गया है। सिर्फ आपको याद रखना है रूस में इसका आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लीजिए। इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, ये 8 देश सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की हाल ही में एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी, ठीक है, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी नामक जो है एक नया मिशन शुरू किया गया है। तो देखिए इसको शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मिशन को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड की बात कही जा रही है। 93वें ऑस्कर अवार्ड में यानी फिर अकादमी पुरस्कार दोनों समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है किस फिल्म ने प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑस्कर इस वर्ष जो है 2021 में इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जो जीता है नोमैडलैंड ने जीता है। नोमैडलैंड को 3 अवार्ड मिला है। और 3 अवार्ड कौन कौन से हैं, तो पहला तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जो हैं उनको नोमैडलैंड का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस मैकडोरमेंड उनको दिया गया है, ठीक है, नोमैडलैंड के लिए। तो राइट आंसर इसका नोमैडलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी डे, टीबी को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, 2021 की थीम क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो ये टीबी दिवस है ये मनाया कब जाता है। तो टीबी दिवस तपेदिक दिवस भी कहा जाता है, तपेदिक बीमारी भी इसको कहा जाता है टीबी को। ये मनाया जाता है 24 मार्च के दिन, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, द क्लॉक इज टिकिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 यहाँ बना लीजिएगा का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है, तो फ्रेंड्स जीता है किसने, मुंबई ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी, तो तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत ने वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया है। तो वज्र प्रहार जो है फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यानी कि विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में है, वहीं पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच है अजय वारियर, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच में एक तो सिम्बेक्स है और दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण है और शक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे 2021 में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो यह अवार्ड दिया गया है अनुपम खेर को। अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट मूवी जो है, शॉर्ट फिल्म, उसका नाम क्या है, हैप्पी बर्थडे, इसी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है, वह क्या थे। तो लक्ष्मण पाई जो थे फ्रेंड्स ये एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसे 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्हीं को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर देखिएगा कि फार्म मिन चिन्ह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2021 में ये प्रधानमंत्री बने हैं फार्म मिन चिन्ह, तो ये बने हैं फ्रेंड्स कहाँ के, वियतनाम के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम जो है साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। इसकी राजधानी हनोई है। राजधानी कहाँ इसकी, हनोई है। और फ्रेंड्स इसका जो करेंसी है वो डोंग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर देखिए, इनमें से किसे जो है UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है, कि नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो UIDAI के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सौरभ गर्ग, ठीक है।
अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्लियर। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 में टेनिस मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब जो जीता है, ये जीता है आरियाना सबलेंका। और यहाँ पर देखिए एरिना सबलेंका, कहीं कहीं आपको आरियाना सबलेंका भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आप याद रखेंगे। ये जो है बेलारूस की खिलाड़ी हैं। और वहीं पुरुष एकल पूछा जाता तो पुरुष एकल किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा कि दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन जो है 2021 में कहाँ किया गया है? तो 2021 में जो है खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन जो है यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है ये जम्मू कश्मीर ने ही जीता है। उसके बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन बन गया है? तो कार्बन वॉच ऐप, देखिए फ्रेंड्स चंडीगढ़ बन गया है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंडीगढ़ किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला राज्य अथवा कह लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। क्लियर। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स 244 जो है यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं 332 में। वहीं अगर लोकसभा में पूछा जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संबंधी प्रावधान तो ये 330 में है। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो ये मुखिया जो होता है ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इसमें से द्वीप जो है वो दीव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो इसमें से लैंडलॉक कंट्री जो नहीं है ये रूस नहीं है। ठीक है। बाकी अफगानिस्तान, बोलीविया, मंगोलिया ये सभी जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है तो कजाकिस्तान है। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक के नाम दिए गए हैं। तो देखिए हाथी गुफा का अभिलेख जो है ये संबंधित है खारवेल से, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध जो है ये स्कंदगुप्त से नहीं है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है फ्रेंड्स ये किससे है? तो ध्यान रखेंगे पुलकेशी द्वितीय से है। अच्छा एहोल अभिलेख के जो रचना है ये किसने किया है? तो रवि कृति ने किया है। इसके लेखक रवि कृति हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त ये भी सुमेलित है। उसके बाद देखिए किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक व सुत पिटक की रचना की गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगति के जो है दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्य पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। पहला बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? राजगृह में आजाद शत्रु के समय। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय। चौथा कनिष्क के समय कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अलमसुदी के द्वारा। ठीक है। अलमसुदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इसलिए ध्यान रखिएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाए? देखिए फ्रेंड्स टोटल 11 प्रांत में जो है चुनाव हुए थे और इसमें से जो है जो कांग्रेस था इसको 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। ये 5 प्रांत कौन से? तो देखिए फ्रेंड्स आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत और बरार था, मद्रास था, उड़ीसा था और बिहार था। ठीक है। उसके बाद मुंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी गठबंधन में सरकार बनाया था कांग्रेस ने। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी। तो देखिए अशोक मेहता समिति का गठन जो है ये पूछा जाता है कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1977 में। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। इन्होंने जो है पंचायती राज का जो है कौन सा मॉडल दिया था, तो द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित और कौन कौन से जो है समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका जो है गठन किया गया था। उसके बाद पीवी के राय समिति 1985 में इसका गठन किया गया था। और LM सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है फ्रेंड्स ये किससे है, तो लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था बेडल एवं टेंटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सुमेलित करना है, तो देखिए ये जो इरेप्सिन है इसका क्या हो जाएगा, देखिए इरेप्सिन जो हो जाएगा ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट देख लीजिएगा, उसके बाद है माल्टेज। तो देखिए माल्टेज जो है फ्रेंड्स ये क्या होगा कि माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है लाइपेज जो है फ्रेंड्स ये क्या करेगा, शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज जो है या सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो राइट आंसर इसका 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। उसके बाद 32 नंबर देखिएगा कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत जो है ये दिया था जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। बोर मॉडल नील बोर ने दिया था। उसके बाद देखिए धान से निकलती है कौन सी गैस, तो धान के खेत से जो है मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा CH4, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो है ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स शून्यकाल कब होता है, तो देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है ये शून्यकाल का होता है। और ये जो होता है दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और 12 बजे से प्रारंभ होकर के यह 1 बजे तक चलता है। तो राइट आंसर दोपहर 12 बजे से हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 21 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 19 में जो है टोटल कितने प्रकार के स्वतंत्रता दिए गए, 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 जो है इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए मिलान करना है और राइट आंसर आपको चुन के बताना है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन B1 का एक तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये हो जाएगा B1 का थायमिन होता है। B3 का जो है B3 का हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन E का जो होता है ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये टोकोफेरॉल। और विटामिन K का नेफ्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन भी आपको मिलेगा, तो दोनों याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि निम्न में से कौन गर्भ हार्मोन है, तो देखिए एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पर आप टेस्टोस्टेरोन देख रहे हैं, ये नर हार्मोन है। प्रश्न में पूछा गया है कि गर्भ हार्मोन कौन सा है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 41 नंबर कि भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि जो है बिना माध्यम का गमन नहीं कर सकता है, तो यह निर्वात में क्या होता है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो 0 होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिएगा कि एक वर्णांध पुरुष और समान महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना कितनी है, तो फ्रेंड्स ये 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए। 44 नंबर है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था, तो देखिए अबुल हसन, आगा राजा, उस्ताद मंसूर ये जो थे जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने जो है आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी करवाया था। जहांगीर के शासनकाल को
चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल का। देखिए 45 नंबर कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से जो है 5 राज्य की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो देखिए इसमें से 1 2 3 4 हो जाएगा और पश्चिम बंगाल भी आप ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा से 3 ओर से त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद 46 नंबर देखिएगा कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को जो है कार्डमम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो कहीं कार्डमम डायरेक्ट लिखा रहेगा तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप, वॉकर कप, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सर्किट कप, ये सभी जो है गोल्फ से संबंधित है। अच्छा एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ ये रिपीट हो गया है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये जो है कहाँ है, तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होने पर जो है उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। वर्षा जल का मान वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर जो है उसे संज्ञा देते हैं अम्ल वर्षा का, तो ये देते हैं 5.5 से कम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5 या 5.5 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था फ्रेंड्स ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त 1946 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुल जो है 389 सदस्यों के लिए जो है चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा का वह कौन सा भाग है, ठीक है, जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये भाग 3 है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और आपको पता है मौलिक अधिकार का जो है हम लोग आर्टिकल 32 के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। क्लियर। देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दिया गया है यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और इसे फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन जो था ये बनारस अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और जो स्वदेशी आंदोलन है फ्रेंड्स ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता इसमें से जो थे ये राजकुमार शुक्ल थे। और फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था। इनका गांव पूछा जाता है तो इनका गांव का नाम याद रखेंगे मुरली भरहवा। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है यह जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विश्व बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना आपको कमेंट करके बताना है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और वर्ल्ड बैंक जो है एक और इंडेक्स जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो सीमा शुल्क हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नोटाइट जो है यह यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो ये कैरोलस लिनियस हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का इनको जनक कहा जाता है। छोटी आंत की लंबाई पूछी जा रही है। स्मॉल इंस्टेंटाइन की लंबाई जो होती है ये लगभग 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह है 7वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स ये हुआ कब था, तो ध्यान रखेंगे 1956 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये राज्यपाल करता है। आर्टिकल 243(1) में जो है राज्य वित्त आयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो थे जयदेव, ये जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। क्लियर, लक्ष्मण सेन जो थे ये सेन वंश के शासक थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। नादिया जो थी, जिसको लखनऊती कहा जाता है, ये सेन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर देखिए कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका जो है हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर देखिए कि आजाद पट्टनम जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर के किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? तो देखिए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है ये किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो इसको लेकर के चीन और पाकिस्तान के बीच। दरअसल ये जो जल विद्युत परियोजना है यह झेलम नदी पर बनाया जा रहा है और भारत का जो हिस्सा है पीओके, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पुडुचेरी बन गया है। वहीं राज्य पूछा जाता तो ये केरल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये है 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में फ्रेंड्स हुआ था और इसके तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आर्टिकल जो है 213 जो है इसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश नहीं है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो है ये नहीं दिया गया है। 213 में जो है फ्रेंड्स ये जो पंचायतों के गठन से संबंधित जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखिए फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वन जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइलेंट वैली। ठीक है। शंकु वृक्ष वन ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका सुंदरवन में। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं पतझड़ वन ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। तो 4, 2, 1, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार की झीलों का समूह है। तो टोटल 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? तो पखुई जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ पे। लखनऊ में जो है एक और संस्थान है, याद रखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो फ्रेंड्स ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है मद्रास, बम्बे और असम के कुछ क्षेत्रों में जो है लागू किया गया था। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। उसके बाद देखिए सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य के शासक ने सम्मिलित इसमें नहीं हुए थे? तो देखिए पेशवा हुए थे। पेशवा ने कब सहायक संधि स्वीकारा था? तो ये 1801 में। उसके बाद फ्रेंड्स सिंधिया ने 1804 में, भोंसले ने 1803 में, होलकरों ने नहीं जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो राइट आंसर होलकर हो जाएगा। ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। सबसे पहले सहायक संधि जो है हैदराबाद ने स्वीकारा था 1798 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से जो है चंड प्रगोत नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कुषाण काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस सरकार में रोलिंग प्लान मॉडल को जो है अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक है। ऑप्शन नंबर जनता पार्टी की सरकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1977 से 1979 के बीच रही थी।
किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के जब आ जाए तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। शुद्ध सोना लग जाए तो ये कुषाण वंश। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा खराज। ये देखिए खराज जो था ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कोंटी जो था ये इटावली यात्री था, इटली का था। और ये आया किसके दरबार में था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो फ्रेंड्स ये रहा था संगम वंश का। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। और ये शासन जो चला था ये 1485 तक चला था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है ये दिल्ली में है। इनके शिष्य का नाम पूछा जाता है तो अमीर खुसरो, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, मैथ के प्रश्न है। इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये 630 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 86 का हो जाएगा 1352। तो देख लीजिए ये कितना आसान प्रश्न दिया गया है। 87 का करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिएगा ये 88 और 89 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 19 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क जो है इसमें से कौन नहीं है? तो ये मेकेलाइट नहीं है। हाँ मेलेकाइट। मेलेकाइट जो है ये कॉपर का है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार में होते हैं? तो हीरे का जो क्रिस्टल होता है यह होता है चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकिल का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना 1875 में हुई थी। ध्यान रखिएगा किस निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? ये दिया था गॉटफ्रीड हैबरलट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद सही है, बैंक नोट प्रेस देवास ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही दिया गया। 96 नंबर देखिएगा, वैसी वस्तुएं जिनके मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में बढ़ती है उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं। 97 नंबर देखिएगा कि इनमें से सुमेलित करना है आपको और राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन खेल के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 98 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ये हिमा दास को, ये असम की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद 99 नंबर देखिए, कौन सी नदी जो है इसमें से जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? तो नहीं कौन कौन सी होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी है। फ्रेंड्स अपना स्कोर आप फटाफट टाइप कर दीजिएगा। मेडागास्कर की राजधानी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटानानेरियो। ठीक है, चलिए सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। PDF मैं आपको एक ही बार टेलीग्राम पर दे दूँगा।